नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैंक बिहार, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना किसी बकवास के। दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन का टॉप करंट अफेयर्स सवाल लेकर के आए हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज का मैराथन वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी 131। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए साइप्रस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2036। अगला प्रश्न है, पीसीए महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए लखनऊ। अगला प्रश्न है, 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसे पार्टी डी और ऑनोर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अलेक्जेंडर पायने। अगला प्रश्न है, श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहां पर योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, फुर्गो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ग्वाटेमाला। अगला प्रश्न है, 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फ्रांस। अगला प्रश्न है, पहला टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पंजाब। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सुचेता राजखन्ना। अगला प्रश्न है, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहां आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ब्रासीलिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी बिहार। अगला प्रश्न है, पोसोन पोया उत्सव 2025 कहां मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहां संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पुणे। अगला प्रश्न है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी सारा जोसेफ। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य अपनाया है, वह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वियतनाम। अगला प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अन्ना मुजीचुक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी रूस। अगला प्रश्न है, इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑपरेशन राइजिंग लाइन। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारत। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक सेवा ज्ञान पोस्ट किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी डाक विभाग। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 6.3%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी बिहार। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी प्रयागराज। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी शैलस सी मेहता। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई आबकारी नीति लागू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जून 2025 में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस जारी किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारत। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गोविंद मोहन। अगला प्रश्न है, म्यूनिख में हो रहे ISSF वर्ल्ड कप 2025 में सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी स्वर्ण। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए रक्त दें आशा दें। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी। अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अरुण श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी श्रीनिवास मुक्कमाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री विजय रूपानी का निधन हो गया, वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी गुजरात। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए फिनलैंड। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अद्वैत कोट्टारी। अगला प्रश्न है, कुल 118 देशों में ऊर्जा ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी स्वीडन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने 2023 से 24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया, इसमें शीर्ष पर रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी चंडीगढ़।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किन छात्रों के लिए जय हिंद योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एस, टी। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, MIT, USA। अगला प्रश्न है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्ति में शीर्ष पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 किस समाचार पत्र ने जीता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, द हिंदू। अगला प्रश्न है, नेटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आइसलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संरक्षण वन्यजीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा 2025 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इकॉर यात्रा। अगला प्रश्न है, पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप वॉल 2 में किनके भाषणों का संग्रह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी एशिया कप 2025 के दूसरे चरण में शीर्ष पर कौन सा देश रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत। अगला प्रश्न है, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां स्थापित किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन को आम जनता के लिए कहां खोला गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चेन्नई। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विराज। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने वृद्धजन विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि कितनी तय की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1100। अगला प्रश्न है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नेविया योजना की शुरुआत कहां से की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सोनभद्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, असम। अगला प्रश्न है, IFFCO ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राजील। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आगरा। अगला प्रश्न है, किस मिशन की सहायता से शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक्सायोम 2। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ढांचों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 से 25 से सम्मानित किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, जून 2025 में घोषणा के अनुसार किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है, अंबुवाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, असम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए केरल। अगला प्रश्न है, सलखन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नव्या पहल। अगला प्रश्न है, मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 का थीम क्या रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2026। अगला प्रश्न है, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का भारतीय थीम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी #लेट्स मूव इंडिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी शरणार्थियों के साथ एकजुटता। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कंगना रनौत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए चिकित्सा। अगला प्रश्न है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी डांगेटी जाह्नवी। अगला प्रश्न है, सीबी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अनुराधा ठाकुर। अगला प्रश्न है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता किसने संभाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला प्रश्न है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 25 जून। अगला प्रश्न है, कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, आन ग्यू बैंक को किस देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी पर्यावरणविद। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपने कितने सवाल सही किए, और हाँ, अगली वीडियो मिस नहीं करनी है तो चैनल नेक्स्ट रैंक बिहार को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।